हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सर। ऑल इन जीडीसी जीपैट का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और जीपैट का रिजल्ट जुडिशियल ने सुनामी की तरह लेकर के आए हैं। लेगेसी जो है वो मेंटेन्ड है, क्योंकि हमारे पास ऐसे धुरंधर बच्चे हैं जो अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा समर्पित भाव से क्या करते हैं जी, काम करते हैं। और उसी का नतीजा है आज हमारे सामने है प्रथम, जिन्होंने जीपैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक 336 यानी 336 रैंक लेकर के आए हैं। प्रथम, सर्वप्रथम मैं मेरे परिवार और जीडीसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। जीडीसी को पूरे फैमिली जीडीसी अपनी है ओके, और यस यस यस, बहुत कंटिन्यू। अच्छा लग रहा है सर। और मतलब पूरे जीडीसी फैमिली को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, सब टीचर्स को तहे दिल से थैंक यू। बहुत आप लोगों की वजह से ये सब मैं कर पाया हूँ सर, थैंक यू सर। वो चलो, शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए सर। ये आपकी मेहनत है, ये आपका प्यार है, ये आपका समर्पण है, ये आपका डेडिकेशन है। जो आपने एक सपना देखा था जीपैट क्वालिफाई करने का, जीपैट में रैंक लाने का, वो आपने इतना अथक प्रयास किया कि आपको वो मंजिल आपको मिल गई। सर्वप्रथम थैंक यू। प्रथम मैं जो देख रहा हूं ना आपके वॉल पे, है ना, मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही कि एक्चुअली उसमें है क्या। उसको प्लीज एक बार कैमरा रोल्स करके वहां पर जी। लेकर के जाइए, दिखाइए कि वो एक्चुअली है क्या, ओके उसके बारे में डिक्टेट भी कीजिए। ओके सर, ओके सर, सेकेंड सर। सर पहली बात तो मेरे टेबल पे पूरे जीडीसी के ओ मॉडल्स है, और माय सबसे गॉड, पहली बात भागवत गीता। मेरी भगवत जीत तो गीता। यहीं से और मिली ये है। और यहाँ पे मैंने ये मेरे को हमेशा मोटिवेशन कर्मण्ये देता है। अधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। और मेरा थर्ड ईयर में सपना था कि मैं पहले, मेरे को बहुत पसंद था नायपर हैदराबाद, तो मैंने नायपर हैदराबाद का इधर फोटो लगा के ऑफ रखा है, इसके कोर्स। ऊपर नायपर मोहाली का भी फोटो लगा के रखा है। ये देखिए। नाई पर मुहाल, एग्जैक्टली स्टूडेंट, और एग्जैक्टली। इस जीडीसी की ट्रॉफी भी नाई रखी है पर ए अपने आई पास। आर वन, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, और होपफुली सर सब एक कुछ और दिखाना प्रोवाइड चाहूंगा। करेंगे। गणपति बप्पा वहां पर हैं, विराजमान हैं, यस जी जरूर जी। आपको वो रैंक मिलेगा। जी जी सर, एक और दिखाना चाहूंगा सर। जब सर मैं बर्नआउट होता था तो सर मैं यहाँ पे वॉल पे लिखता था सर। शायद क्लियर नहीं दिख ओके। रहा है। एक सेकंड, ये देखिए। ये यहाँ पे पूरे ज्यूरिस के फॉर्म्स लिखे हुए थे। तो मैं जब भी मेरे बर्नआउट होता था सर, तो मैं यहाँ पे पूरे वॉल पे रंग देता था यस, सर। जी। जी सर। एग्जैक्टली बोला जाता है ना कि लोगों को लगता है कि आज उनका सिलेक्शन हुआ। एक्चुअली सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, बहुत मेहनत होता है। कई रात ऐसे होते हैं जहां पर हमें जाग कर अपने सपनों के पीछे भागना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तब जाकर के वो रिजल्ट आता है जिसकी हम उम्मीद, जिसकी हमें अभिलाषा होती है, वो आपने करके दिखाया है। प्रथम, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, देखो आपकी प्रिपरेशन से तो दिख रही है, आपके पीछे जो बैकग्राउंड है ना, जैसे मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे आप सभी लोग हो, और आपके जो रिजल्ट हैं उसके पीछे जो आपका बैकग्राउंड, जो आपका वॉल पे दिख रहा है, ये बताता है कि आपका रिजल्ट जो है भी अभी और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है नाइपर्स में, है ना। थैंक यू। जी जी। जी सर। एग्जैक्टली मेहनत जो है वो हमेशा ऐसे ही करते रहिए, और आपसे उम्मीद है हमारी टीम को आप नाइपर में बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर के जाएंगे। मेरा थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जर्नी कब शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, कौन इंस्पायर किया था आपको, और कब आपने यह ख्वाब देखा था कि मुझे जीपैट, मुझे नाइपर में अच्छे रैंक लाना है। उसका शुरुआत कहां से हुआ, जीडीसी से आप कैसे जुड़े, प्लीज इसको डिक्टेट जरूर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो मैं इसका थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे दो लोग, स्पेशल लोगों के लिए। पहली तो मेरी मम्मी, और मैं हमारे सीनियर थे आवेश सर करके, तो उन्होंने जीडीसी के बारे में बताया था। और उस टाइम पे मैं थर्ड ईयर से जुड़ा था। थर्ड ईयर से मैंने फिर प्रिपरेशन धीरे धीरे चालू की, और मैं थर्ड ईयर में भी क्वालिफाइड हुआ ऑल इंडिया रैंक विथ 1772। उसके बाद मैंने सोचा कि ये रैंक तो कुछ काम आने नहीं वाले, तो इस बार अपन को तोड़ फोड़ देना ही है इस साल। ऐसे धीरे धीरे फिर मैंने किया फिर सर। बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि आप चलने की हिम्मत रखो, उसके बाद मंजिल की विजय पताका आपके हाथों में होगी, चाहे रास्ते कैसे भी हो। आपने वो करके दिखाया।
अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं और आपके कॉलेज का नाम क्या है, और आप अपने जूनियर्स यानी जो 2027 2028 में इवन आपके कॉलेज के ही केवल नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एस्पिरेंट हैं जो 2027 2028 में प्रथम जैसा रैंक लाना चाहते हैं, प्रथम जैसा डेडिकेशन वहां पर लाना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो सर, मैं अग्निहोत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी वर्धा महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। और मैं अपने पूरे जूनियर्स को यही कहना चाहूंगा कि और डटे रहिए और हारना नहीं है अपन को, और पूरे रैंक से अपन को पूरा निकल के जाना है। जीडीसी है तो कोई मतलब जीडीसी है तो मुमकिन है, कोई बात ही नहीं है कि आपकी रैंक नहीं आ सकती। और आपको पल पल में थोड़े थोड़े देर में आपको मोटिवेशन का डोज मिलते रहेगा। और मतलब पीछा नहीं छोड़ते भाई जीडीसी वाले। तुमको सुबह शाम हमेशा देखने को मिलेगा, सुबह 6 बजे को लाइव देखने को मिलेगा, 8 बजे देखने को मिलेगा। आप पूरे तहे दिल से बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और फोड़ देना है अपन को जीपैट 2027 और स्नाइपर भी। ओके। एग्जैक्टली 16th और 17th को हमारा फेलिसिटेशन है, और आई होप आप उसमें जरूर आएंगे। हम लोग वहां मिलेंगे, बात करेंगे, मस्ती करेंगे, और आने जी वाले सर। जो टाइम है, एग्जाम है, उसकी स्ट्रैटेजी भी हम लोग बनाएंगे। होपफुली आप वहां पर ज्वाइन करेंगे जी हम सर, लोग के बिल्कुल। साथ। और एक्साइटमेंट तो आपके अंदर होगी ही उस जीडीसी सही बात है। फेलिसिटेशन को लेकर के, है ना? जी जी, पिछले बार तो मैं आ नहीं पाया, लेकिन इस बार तो मस्ती मारना ही है बहुत। एग्जैक्टली सबसे हम भी बहुत बहुत मिलने की ज्यादा इच्छा है एक्साइटेड है सबसे। आप सभी प्यारे जी बच्चों जी। से मिलने के लिए, इतने मेहनती बच्चों से मिलने के लिए, जो जीडीसी का जो रिजल्ट का लेगेसी है उसको मेंटेन करने के लिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जीडीसी प्राइम के आप स्टूडेंट हैं, और जीडीसी प्राइम जहां पर हम बच्चों को नेविगेटर सीरीज प्रोवाइड करते हैं मॉड्यूल्स के रूप में, और एग्जाम्स को लेकर के जैसा कि मैराथन सीरीज जहां पर 12,000 से अब क्वेश्चन सॉल्व किए गए, इसके अलावे जो मॉडल पेपर था 50 मॉडल पेपर जो बिल्कुल रियल टाइम फील कराता है स्टूडेंट को जीपैट एग्जाम से। और कहीं ना कहीं आप जैसे बच्चे ही बोलते हैं कि सर मॉडल पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन लीक हो जी जी जाता जी। है वहां से, और आप जैसे बच्चे फिर बाद में रिजल्ट की सुनामी लेकर के आते हैं। जीडीसी का भौकाल सीरीज जो लास्ट 100 आवर्स का हमारा जो सीरीज चलती है, इन सब के बारे में आपके आपके रिजल्ट में इन सब का क्या रोल था, क्या इंपैक्ट था, जरूर उसे बताएं। सबसे पहले तो मॉड्यूल्स इतने बढ़िया है कि कलर्ड मॉड्यूल्स है, तो इससे आपको इतनी हेल्प मिलती है कि मतलब बहुत अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। उसमें बहुत चीजें दी गई है। तो सबसे पहले बात तो मॉड्यूल्स हमेशा साथ में रखनी है, चाहे कॉलेज रहो या फिर कहीं रहो। मॉड्यूल्स रिवाइज करते रहो रोज के रोज। उसके बाद आता है महा मैराथन। तो महा मैराथन के जितने भी क्लासेस है वो पूरे अटेंड कर लीजिए। वहां पे पूरे टॉपिक आपका पूरा कवर होता है, हर एक एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन कवर होते हैं, और इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद तो भौकाल मतलब क्या ही बोले। हमने पूरे रात दिन भौकाल देख लिए। अराउंड मैंने 4,300 के आसपास मैंने क्वेश्चन देखे। आप सभी थे, अभिषेक सर थे, गौतम सर थे, सभी 6-6 घंटे थे, और वहां पे बहुत मजा आता था। सब डिस्कशन करके सब पूरे अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस हो जाते थे। बहुत मजा आया सर, बहुत हेल्पफुल रहा। और एग्जाम के टाइम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब आते ही है। बहुत मदद हुई सर। ओके प्रथम, बेस्ट विशेष आपको नाइपर एग्जामिनेशंस के लिए पूरी जीडीसी परिवार की तरफ से। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही परिश्रम करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और अपने रिजल्ट जो आपने सपना देखा है, मैं चाहता हूं कि वो सपना आपका जरूर पूरा हो। आप हमें नाइपर रिजल्ट में और भी ज्यादा गौरवान्वित करें, अपनी फैमिली को, अपने कलीग्स को, अपने प्रोफेसर्स को, और ऑब्वियस हमारे जीडीसी टीम को। थैंक यू सो मच सर। एंड लव यू थैंक जीडीसी। यू प्रथम। जीडीसी है तो मुमकिन है।